हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। देखो, लास्ट वीडियो तक कमेंट सेक्शन ऑफ था, आज के बाद एक ऑन रहेगा। अगर किसी को कुछ कमेंट्स करना हो तो आप उसमें कर सकते हो, ठीक है। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले एक नया वीडियो। इस वीडियो में मैंने पहले ही बोला था कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक किसी भी बच्चे को ये वीडियो यूजफुल साबित होने वाला है, क्योंकि ये बेसिक है। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री, तो ये ज्योमेट्री से रिलेटेड बेसिक जो भी कंसेप्ट है वो मैं आपको इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ। तो आप इसे ध्यान से जरूर देखिएगा। फर्स्ट है हमारा पॉइंट। तो देखो, पॉइंट समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा जो कि आपको हेल्पफुल होगा। किसी डिब्बे में अगर पूरे लड्डू भरे हो और अगर आप उसमें हाथ डालते हो तो क्या मिलेगा आपको? लड्डू, बराबर है, करेक्ट है। तो आपको यहाँ पे कंपेयर करना है लड्डू को पॉइंट के साथ। तो जहां पर भी पॉइंट आएगा कंसीडर करने के लड्डू है। समझ में आ रहा है? तो आपको समझने में आसान हो जाएगा। तो देखो, यहाँ पे पहला कंसेप्ट हमारा पॉइंट। क्या है पॉइंट? पहला कंसेप्ट पॉइंट। तो पॉइंट जो होता है एक टाइनी डॉट। ये कहीं पर भी आप देख सकते हो कि कहीं पर भी लगा दिया पॉइंट, और इस पॉइंट को आप डिनोट कर सकते हो किसी भी कैपिटल लेटर से। कैपिटल लेटर्स आपको पता है, एबीसीडी से अल्फाबेट्स ए से लेकर जेड तक कोई भी लेटर आप इसमें यूज कर सकते हो। तो ये आ जाएगा पॉइंट। पॉइंट पी, पॉइंट ए, पॉइंट जेड, लाइक दिस। समझ में आ रहा है? क्लियर? इसके बाद में दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा जो कंसेप्ट है वो आ जाएगा आपका लाइन। दूसरा कंसेप्ट कौन सा? सेकंड वाला लाइन। अब लाइन जो है ना, ये लाइन भी पूरे पॉइंट से फॉर्म होती है। देखो बच्चों, ये पूरे कैसे बनती है? लाइन फॉर्म होती है पॉइंट से। ये पूरा लाइन है, लेकिन लाइन के अंदर क्या है? पूरे पॉइंट ही है। एक पॉइंट ज्वाइन करके क्या मिल जाएगा आपको? लाइन। समझ में आ रहा है? जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर किसी डब्बे में हाथ डालते हो तो क्या मिलेगा आपको? लड्डू पूरे भरे पड़े। सेम वे यहाँ पे कोई भी, अगर यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट लेते हो, कोई भी एक पॉइंट आप कहीं भी कट करते हो तो क्या मिलने वाला आपको? पॉइंट मिलने वाला है। समझ में आ रहा है? क्या मिलेगा? ये पॉइंट, ये पॉइंट, ए और बी, लाइक दी। लाइन जो होती है ना, दोनों तरफ एंडलेस होती है, इन्फिनिटी तक। यहाँ पर भी इन्फिनिटी, यहाँ पर भी इन्फिनिटी। जैसे कि स्काई होता है ना हमारा, कहीं पर भी देखो कंटिन्यू आगे आप देखते तो कंटिन्यू आगे की तरफ बढ़ता जाता है। तो ये होता है एंडलेस, उसको कोई एंड ही नहीं है। तो सिमिलरली ये जो पॉइंट है, कंसेप्ट है आपका लाइन, ये भी एंडलेस है दोनों तरफ। क्लियर? इस लाइन को आप डिनोट कर सकते हैं ए बी, लाइन ए बी, लाइक दिस। सी हियर, लाइन ए बी, और उसका सिंबल भी आता है, और में आप इस तरह से भी लिख सकते हो, लाइन ए बी। ये सिंबल है उसका। जैसे लाइन हम ड्रॉ करते हैं ना, सेम उसका सिंबॉलिकली हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन ए बी। क्लियर? तो आई होप ये दो पॉइंट पूरे अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं जो कि है हमारा रे। कौन सा है? रे। सी हियर, रे। अब रे एक लाइन ही है, लेकिन लाइन को एक एंड पॉइंट है। लाइन को क्या है? एक एंड पॉइंट है। देखो, यहां से स्टार्ट हो रहा है और आगे की तरफ कंटिन्यूअसली जा रहा है, एंडलेस। समझ में आ रहा है? तो ये है आपका रे। रे के लिए एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? तो देखो, आपको भी पता होना चाहिए कि टॉर्च हम स्टार्ट करते हैं तो उसका एक एंड पॉइंट हमारे पास और आगे की तरफ कंटिन्यूअसली इसका लाइट जाता है। तो ये बन जाएगा आपका एग्जांपल्स ऑफ रे। सेकंड एग्जांपल क्या आता है आपका? एरो। पता है ना एरो? तो एरो भी एक एग्जांपल है आपका रे का। उसके बाद में सनलाइट, रे, सन रेज, तो रे, उसके अंदर भी रे है, देखो, तो वो भी एक एग्जांपल बन जाएगा आपका रे का। तो ये है आपका पूरा रे। रे को हम डिनोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं रे ए बी, और इसका सिंबॉलिकली है रे, सिंबॉलिकली हम लिख सकते हैं रे ए बी, लाइक दिस। पर देखो, जैसे हम लाइन को दोनों तरफ से लिख सकते हैं, लाइन ए बी और लाइन बी है, लेकिन रे को हम इस तरह से लिखना है, रे ए बी। जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो पहले लेना है, उसके बाद में एंड पॉइंट लेना है। समझ में आ रहा है? तो ये है आपका रे। इसके बाद में जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो आता है आपका प्लेन। कौन सा कंसेप्ट है? प्लेन। ये वाला प्लेन नहीं, एरोप्लेन नहीं, तो ये प्लेन अलग वाला है। कौन सा प्लेन है? तो ये देखो, ये जो बोर्ड है ना यहाँ पे लगा, ये एक प्लेन है, एक प्लेन रीजन है। उसके बाद में ये वॉल है, तो वॉल भी एक रीजन है। ये नीचे का पोर्शन वो भी एक प्लेन ही है। हमारा नोटबुक होता है वो भी एक प्लेन ही होता है। मतलब जो भी बेसिक कंसेप्ट आते हैं ना, ये सभी के सभी एक प्लेन के अंदर ही आते हैं। और वो कैसे बनते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं? पॉइंट से फॉर्म होते हैं। समझ में आ रहा है? कोई भी
यहाँ पर हर एक इसमें पॉइंट है, कहीं पर अगर हमें एंड करते हो ऐसे कट करते हो तो वहां पे क्या मिलने वाला आपको पॉइंट मिलने वाला है। समझ ध्यान रखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके बाद में देखो ये जो है ना एंगल, नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका एंगल। एंगल जो है ना देखो बच्चों, एंगल है ना, एंगल दो रे से फॉर्म होता है, दो रे है लेकिन उनका एक कॉमन पॉइंट होता है। जैसे कि ये रहा, ये एक कॉमन पॉइंट है बी और दो रे है, एक जा रहा है ऊपर की तरफ, ये जा रहा है स्ट्रेट यहाँ पे, तो ये दो रे है और दो रे के लिए एक ही कॉमन पॉइंट है, तो ये बन जाएगा एंगल। एंगल लिखने के दो तरीके होते हैं, या तो आप लिख सकते हो ये सिंबल है एंगल का, नाक जैसा, नोज जैसा, हाँ, तो ये है आपका एंगल। एंगल ए बी सी, ये बीच वाला बी है ना, ये सेंटर का, इसे बीच में रखना है। एंगल ए बी सी और एंगल सी बी ए, एंगल सी बी ए, देखो सी बी ए और एंगल ए बी सी, लाइक दिस, दोनों में से कोई भी एक लिखा तो भी चलेगा। तो ये होता है आपका एंगल जो फॉर्म होता है दो रे से। इसके बाद में आते हैं देखो पैरेलल लाइंस, ये बहुत ही यूजफुल कांसेप्ट है 10th तक। पैरेलल लाइंस किसी ने सुना ही होगा इससे पहले। पैरेलल लाइंस मींस क्या है, देखो एग्जांपल है दो स्ट्रेट लाइन है जो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, और इसका बेस्ट एग्जांपल है रेलवे ट्रैक। आपने देखा होगा रेलवे की दो लाइंस होते हैं, हमेशा साथ ही रहते हैं। इधर कोई भी रास्ता अगर आप देखते हो रेलवे का ट्रैक, तो दो पोल एक साथ ही रहते हैं, तो होता है आपका पैरेलल लाइन। अगर उनमें से किसी एक ने सोचा कि नहीं चलो थोड़ा घूम के आते हैं, तो पूरा ट्रेन का तो एक्सीडेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा आपका पैरेलल लाइन, ठीक है, दो लाइन। इस लाइन को आप ए बी लिख सकते हैं, या फिर सिंबल छोटा जो होता है ना स्मॉल लेटर यल एम या कोई भी लेटर आप उससे डिनोट कर सकते हैं लाइन को। सो लाइन यल, देखो यहाँ पे लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी, ये एक और इसका और एक नाम आ सकता है इसका यल और यम। तो यहाँ पे लाइन यल इज पैरेलल टू लाइन यम, ये दो स्ट्रेट लाइन जो ड्रॉ कर रहा हूँ ये होता है सिंबल पैरेलल लाइन का। इसके बाद याद रखो कहीं पे भी जैसे आप कोई दो लाइन लेते हो वर्टिकली, तो ये बन जाएगा आपका पैरेलल लाइन का सिंबल। क्लियर है? तो ये पैरेलल लाइन यल इज पैरेलल टू लाइन यम। बाद में जो नेक्स्ट कांसेप्ट है वो है आपका इंटरसेक्टिंग लाइन। ये पैरेलल लाइन मैंने पहले बताया रेलवे ट्रैक के स्ट्रेट लाइन है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, एक दूसरे को क्रॉस करने वाले, कहीं ना कहीं एक दूसरे को जो लाइन इंटरसेक्ट करती है, यहाँ पे देखो एक पॉइंट टी में इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को मिलती जा रही है, तो वो बन जाता है आपका इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या है ये? इंटरसेक्टिंग लाइन। और ये इंटरसेक्टिंग लाइन किसी एक पॉइंट में इंटरसेक्ट हो सकती है, और इस पॉइंट का नाम है टी। सो लाइन एक्स इज इंटरसेक्टिंग टू वाई एट पॉइंट टी, दोनों एक दूसरे को कहाँ पे मिल रहे हैं? पॉइंट टी पे। हम भी होते हैं ना कई फ्रेंड बाहर मिलने का सोचते हैं, अपने घर से निकलते और कहीं एक पॉइंट पे जाके मिलते हैं, तो वो बन जाता है आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पर भी सेम है। और लास्ट कंसेप्ट है ट्रायंगल, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल कंसेप्ट है ये। इसके ऊपर एक नया अगला वीडियो आएगा आपको ट्रायंगल से रिलेटेड, पर यहाँ पे आप बेसिक देखते हैं कि व्हाट इज ए ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है? देखो यहाँ पे लाइन सेगमेंट हमने देखा है, जहाँ पे लाइन को ब्रेक किया है वो बन जाता है आपका लाइन सेगमेंट। तो इस लाइन सेगमेंट, अगर तीन लाइन सेगमेंट हम एक दूसरे को ज्वाइंट करते हैं तो ये बन जाता है आपका ट्रायंगल। सो ट्रायंगल का डेफिनेशन क्या आ जाएगा? अ क्लोज फिगर, ये देखो ये क्लोज है, टोटली क्लोज है। अ क्लोज फिगर मेड बाय थ्री लाइन segment is called as a triangle. It has three angles, three vertices. समझ में आ रहा है? तो इनको तीन साइड है इसे, और तीन क्या है? वर्टाइसेस है, कॉर्नर पॉइंट है। तो ये होता है आपका ट्रायंगल। और ट्रायंगल को लिखने का तरीका क्या है? तो देखो ये ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल बी सी ए और ट्रायंगल सी ए बी। किसी तरह से आप ट्रायंगल को लिख सकते हैं, चाहे तो आप वर्टिकल ये राउंडेड क्लॉकवाइज डायरेक्शन या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से आप इसे लिख सकते हैं। कोई भी पॉइंट स्टार्टिंग में लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में हमें देखते हैं ट्रायंगल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, उसके टाइप्स, फिर एंगल से रिलेटेड बैठे। तो इस हर एक पॉइंट के ऊपर एक एक वीडियो बन सकता है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्योमेट्री में आपको आगे जब तक पढ़ना है उसमें आपको ये कंटिन्यूअसली मिलने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।